हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। एआईएमआईएम के जो चाहने वाले हैं, एआईएमआईएम के जो फॉलोअर्स हैं, उनकी निगाहें जो है वो 3 तारीख को अब टिक गई है। वो टिकने की वजह ये है कि एआईएमआईएम 3 जगह पर 3 राज्यों के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। एक राजस्थान जहाँ पर चुनाव हो चुका है, एक मध्य प्रदेश जहाँ पर चुनाव हो चुका है, और एक तेलंगाना जहाँ पर एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है, असदुद्दीन ओवैसी का घर माना जाता है और अकबरुद्दीन ओवैसी का घर है। वहाँ पर भी चुनाव जो है वो 30 तारीख को यानी कल होगा। और उसके बाद जो इन सब का जो परिणाम है, इन सब का जो रिज़ल्ट है, वो 3 तारीख को 3 दिसंबर को जो है वो डिक्लेयर होने वाला है। निगाहें 3 दिसंबर को सबकी बनी हुई होगी। सब कोई इस चीज़ पर जो है देखने के लिए तैयार है कि क्या एआईएमआईएम 9 सीट पर जो चुनाव लड़ रही है तेलंगाना के अंदर, वो 9 सीट में से कितनी सीटों पर जीत हासिल कर रही है। क्या 9 में से 7 सीट जो पहले जीते हुए थे, एक बार फिर से उन्हीं 7 सीटों पर जीत हासिल करके एक बार फिर से मैम का परचम बुलंद करेगी, या फिर उस 7 से ज़्यादा जो है 9 सीट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, 9 की 9 सीट पर जीत कर जो है तेलंगाना विधानसभा के अंदर जाएंगे। इस सब का इन सारे सवालों का जो जवाब है वो 3 दिसंबर को मिल जाएगा। हालांकि तेलंगाना के अंदर जो चुनाव हुआ है उसको देखते हुए शायद राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर उतनी ताकत के साथ, उतनी शिद्दत के साथ, उतनी ज़ोरदार तरीके से तैयारियां नहीं कर पाए एआईएमआईएम जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर हुई है। क्योंकि तेलंगाना के अंदर एक यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पर ज़्यादा सीटों पर जीतते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पर मेहनत ज़्यादा लगनी थी। इसी वजह से शायद राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ है, थोड़ी सी जो एनर्जी है, शायद उसके अंदर कमी रह गई। लेकिन निगाहें जो है वो तेलंगाना के ऊपर ज़रूर रहेगी, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे बीआरएस हो, चाहे और भी, हालांकि एआईएमआईएम और बीआरएस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, कहीं ना कहीं एक दूसरे के सपोर्ट के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि पिछले बार भी हुआ था। इसी वजह से गौशामहल के अंदर भी एआईएमआईएम अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। इस तरीके की और भी चीज़ें जो है वो निकल कर आई है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखना है कि बीआरएस और एआईएमआईएम के जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कि जो बाकी पार्टियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस बार बार एलिगेशंस लगा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के जो मुस्लिम चेहरे अजहरुद्दीन की अगर बात की जाए, जो कि खुद जुबली हिल के अंदर जो है उम्मीदवार है, चाहे वो इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे और भी दूसरे मुस्लिम चेहरे, जो बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के अंदर, वो बार बार हमला कर रहे हैं एमआईएम पार्टी के ऊपर तेलंगाना के अंदर, कि भाई जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, केसीआर और ओवैसी एक साथ है और दोनों के दोनों जो है बीजेपी के साथ है। तो इन सारे सवालों का जवाब जो है 3 तारीख को मिलने वाला है। अगर एआईएमआईएम 7 सीटों पर चुनाव जीत रही है, जो कि ऐसा माना जा रहा है, सर्वे भी बता रहा है, और एग्जिट पोल से और भी साफ जो है वो कल जो है पता चल जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर माना जा रहा है कि वो 7 सीट एक बार फिर से इन्हीं के हिस्से में जा रही है, इन्हीं के हक में जा रहे हैं। हालांकि कुछ और उम्मीदवार ज़रूर मैदान के अंदर है, माजिद हुसैन साहब जैसे उम्मीदवार जो है वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि 7 सीट पर चुनाव जो है वो जीत रहे हैं। और अगर ये 7 सीट पर जीत जाते हैं तो सबके मुँह पर जोरदार तमाचा है उन लोगों पर जो खास करके इनको पर बार बार एलिगेशंस और इनके हराने के लिए जो है बाकी सारी चीज़ें जो है छोड़कर इनके पीछे लगे हुए हैं। हालांकि 7 सीट माना जा रहा है, अब ये देखना है, वो तो 3 तारीख को ही फैसला होगा कि राजस्थान के अंदर कितनी सीटों पर जीत रहे हैं। हवा महल की बातें ज़रूर कर रहे थे, हवा महल इनके हिस्से में आ रहे हैं, इनके साथ और भी 1-2 सीटों के ऊपर बातें हो रही थी राजस्थान के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर बताया जा रहा था कि 1-2 सीट पर पकड़ है, लेकिन कुल मिलाकर वो सारी चीज़ों का फैसला जो है 3 दिसंबर को होने वाला है। और तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 7 सीट पर जो है एक बार फिर से जीत नज़र आ रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।